ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है किसी को पता नहीं। बिहार की जनता को ये नहीं पता है कि उनका मुख्यमंत्री 1981 में जन्मा या 1968 में जन्मा। कि चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली भाजपा, उसने कैसे व्यक्ति को बिहार का मुखिया बनाया है। नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। सम्राट चौधरी ने बहुमत कैसे साबित किया, इस पूरे बात पर प्रशांत किशोर ने बड़ा राज खोला है। देखिए, सीएम सम्राट चौधरी के सीएम बनने से पहले विपक्ष उन पर टीका टिप्पणी करता था। विपक्ष लगातार सम्राट चौधरी को लेकर बात विवाद जो है वो होते थे। जब वो डिप्टी सीएम थे, उनके सीएम बनने की चर्चा हो रही थी, गृह विभाग उनके पास गया तो खास कर प्रशांत किशोर उनके बारे में तमाम तरीके की बातें बोलते थे। प्रशांत किशोर ने पहले चुनाव के दौरान भी कई बातें बोली उनके बारे में, और अब भी प्रशांत किशोर ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जो आपको सुनना चाहिए। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। देखिए, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार यानी कि कल 24 अप्रैल को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया, लेकिन इस पर विपक्ष और सियासी दलों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दे दिया है। खगड़िया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने इस बहुमत को लोकप्रियता का बहुमत मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर यह जन समर्थन का वास्तविक बहुमत होता तो पहले से ही बड़ी संख्या में विधायकों के समर्थन से चुना गया मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा नहीं जाता। उन्होंने आगे कहा कि 202 विधायकों का नहीं बल्कि 10,000 से खरीदा गया बहुमत है। चुनाव आयोग की मदद से हासिल किया हुआ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर हासिल किया बहुमत है। पिछले दरवाजे से बहुमत को हासिल किया गया था और जिन लोगों ने बहुमत को हासिल करने में भूमिका अदा की, उन लोगों ने नीतीश कुमार को हटाया और अपने व्यक्ति को बिठाया। पीके ने और भी आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये 10,000 रुपए में खरीदा गया बहुमत है और इसे बैकडोर से हासिल किया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि जिन लोगों ने इस बहुमत को तैयार करने में भूमिका निभाई, उन्होंने ही नीतीश कुमार को हटाकर अपने पसंद के नेता को मुख्यमंत्री बनाया। सम्राट चौधरी पर टिप्पणी करते हुए प्रशांत किशोर ने उनके चाल, चरित्र और चेहरे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को किसी अदालत ने पूरी तरह बरी नहीं किया है, बल्कि नाबालिग होने के कारण उन्हें राहत मिली थी। ये शब्द प्रशांत किशोर के हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सम्राट चौधरी अपने दम पर मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, बल्कि उन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह के समर्थन से यह पद मिला है। उनका चाल चरित्र पहले ही हमने बता दिया था। आपको बता दें कि सम्राट सरकार ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। विधानसभा में के एक दिवसीय विशेष सत्र में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से रखे गए एक पंक्ति के प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से स्वीकृत किया। मतदान की नौबत नहीं आई। इसके पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक पंक्ति का प्रस्ताव सदन में पेश किया, जिसमें कहा गया कि यह सभा वर्तमान राज्य मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करती है। करीब 100 मिनट की चर्चा के बाद सदन में ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित हुआ। विपक्ष ने मत विभाजन की मांग नहीं रखी। वहीं और उसके बाद अध्यक्ष प्रेम कुमार ने विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दे दिया है। प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि भैया वो लोकप्रियता नहीं, 10,000 रुपए से उन्होंने ये जीता है। इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट चौधरी जी किस तरह के व्यक्ति हैं, उनका चाल चरित्र चेहरा क्या है, ये हम आज कुछ नहीं बोल रहे हैं। चुनाव से पहले जनसुराज ने बिहार की जनता को बताया है, ये स्पष्ट किया है कि भाई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है किसी को पता नहीं है। इनका नाम राकेश कुमार है, राकेश कुमार मौर्य है या सम्राट चौधरी है, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग अपने दस्तावेजों में इन्होंने अलग अलग नाम और उम्र बताया। बिहार की जनता को ये नहीं पता है कि उनका मुख्यमंत्री
1981 में जन्मा या 1968 में जन्मा, क्योंकि एक जगह उन्होंने कहा कि मेरा जन्म 1981 में हुआ है, इस वजह से हमको जेल से बेल मिल जाए, हुआ भी यही। और आज अपने एफिडेविट में वो बता रहे हैं कि हमारा जन्म 1968 में हुआ है। इसी तरह उनकी शिक्षा को लेकर भी बात है। उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा कि हम 7वीं पास है, और किसी दूसरे एफिडेविट में लिख दिया कि हम अमेरिका से डिलीट किए हुए हैं। इस हत्या के लिए वो अभियुक्त थे। मैंने पहले भी कहा है और आपको दोहरा देता हूं, सम्राट चौधरी को किसी अदालत ने बरी नहीं किया है, उनको उस केस से मुक्ति नहीं मिली है। सिर्फ उनके नाबालिग होने के वजह से, ऐसा उन्होंने दावा किया कि मैं 14 साल मेरी उम्र है, इस वजह से उनको वो राहत मिली। मैंने उदाहरण देके भी बिहार की जनता को समझाया था। दिल्ली में निर्भया का रेप केस हुआ था, उसमें जो लोग अपराधी थे, जो रेप के अपराधी थे, उसमें से ज्यादातर लोग नाबालिग थे। उनको छोड़ दिया कोर्ट ने, क्योंकि देश का ऐसा कानून है, देश का कानून है कि बच्चे से अगर अपराध हो जाए तो उसको सुधरने का मौका मिलना चाहिए। उसी कानून का लाभ उठाकर सम्राट चौधरी जी जेल से बाहर आए। इनको कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। कुछ लोग बता रहा है कि कुशवाहा समाज के लोग बहुत खुश हैं कि उनके समाज का कोई आदमी मुख्यमंत्री बना है। तो मैं बिहार के कुशवाहा समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि भाई, जिन 7 लोगों की हत्या की गई, वो भी तो 7 के 7 लोग कुशवाहा समाज के लोग ही थे। तो ये सारी बात दंतसुराज ने आज नहीं कही, चुनाव के बहुत पहले मैंने बताया। लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया है तो इसका दोष सम्राट चौधरी पर नहीं है, इसका दोष उन लोगों पर है जिन लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना है, अमित शाह को जवाब देना है, और बिहार में बीजेपी का झंडा उठाने वाले हर उस व्यक्ति को जवाब देना है कि चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली भाजपा, उसने कैसे व्यक्ति को बिहार का मुखिया बनाया है, और तुम लोग धर्म के नाम पर मोदी मोदी का नारा लगाकर पूरे बिहार को बरगलाकर भाजपा को वोट दिलवाए हो। तो ये भाजपा के वोटरों को जवाब देने का समय है। सम्राट चौधरी खुद से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, उनको मुख्यमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह ने बनाया है। और मोदी जी और अमित शाह को ये ताकत भाजपा के अंधभक्तों ने दिया है। तो बिहार के अंधभक्त ये जान लें कि अगर भाजपा का आपने वोट दिया है, भाजपा को दिलाया है, तो अब भोगिए। अब आपका लड़का गुजरात में जाकर मजदूर बनेगा, और 7वीं फेर सम्राट चौधरी आपके नेता और मुख्यमंत्री रहेंगे। आप लालू यादव को कहते हैं जंगल राज, तो भाई ये तो लालू यादव के ही पार्टी के हैं, अब कैसे गले से नीचे उतर रहा है। तो जैसा कीजिएगा वही पाइएगा, गलत बोइएगा तो गलत ही पाइएगा, बोइएगा बबूल तो आम नहीं खाइएगा। ये बिहार के लोगों की नियति है, जो हमने आपने बिहार के लोगों ने अपने लिए तय किया है। हम लोगों ने तय किया है कि गुजरात का आदमी गुजरात फैक्ट्री का मालिक रहेगा, और बिहार के हजारों बच्चे उन्हीं फैक्ट्रियों में मजदूर रहेंगे। ये आपने हमने बिहार के लोगों ने अपने बच्चों के लिए तय किया है, तो हम लोग के बच्चों को वो भुगतना ही पड़ेगा।